तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आपका बोर्ड का प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। और हाँ, आपको मैथ्स एकदम मेरे द्वारा बताया गया मस्त समझ में आ रहा होगा। तो भाई, इससे पहले क्लास में हमने क्या किया था, जो टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, इसका भन्नाट कंसेप्ट दे दिए थे, प्रूफ दिए थे, शॉर्ट ट्रिक दिए थे। आज जो भाई मेरा क्लास है, टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस का क्लास है। किसका क्लास है? याद रखो, क्वेश्चंस का क्लास है। और हाँ, हम जो बुक फॉलो करते हैं, दैट वन इज बेस्ट बुक फॉर सीबीएसई, दैट इज आर एस अग्रवाल। ओके, तो भाई अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं आज का, जो कार्यक्रम हो सके। तो आपको पता होगा कि ये हमारा आज का जो एक्सरसाइज है, वो अपना है एक्सरसाइज 11। मैं पहले आपको बता दूं, एक्सरसाइज क्या है अपना भाई, 11। और ये एक्सरसाइज 11 कौन सा बुक है? आर एस अग्रवाल। बहुत अच्छा। अब देखिए, आपको एक ट्रिक बताए थे हम, ट्रिक में एक एक बात बताए थे। मैं मानता हूं अभी कि तुमको मान के ये पढ़ाऊंगा कि तुमको कोई भी वैल्यू याद नहीं है। मुझे पता है कि बच्चे को इतना जल्दी वैल्यू याद नहीं होते हैं, बच्चे आजकल के थोड़ा कमजोर हो गए हैं। लेकिन ट्रिक क्या है, देखो याद रखना। इसे हम सारे मेंशन करते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और कितना, 1। ठीक है, अब याद रखो, 0, 1/√3, 1, √3 और इन्फिनिटी। मात्र तुम दो लाइन याद रखो, पूरा ट्रीगो खत्म होगा यहीं से। अब देखो, यदि हम इधर से इधर चलते हैं तो सर ये होता है साइन। ठीक है, यदि इधर से आते हैं तो सर ये होता है कॉस। इसमें आएंगे तो सर ये होता है tan। और सर इधर से चलेंगे तो ये होता है कॉट। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो, यहाँ लिख लेना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे ही कॉस में चलेंगे तो 90 वाला जीरो, याद रखना 90 वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो ज्यादा बात न बनाते हुए, ये एक तुमको हम स्टेटमेंट दी है, यदि तुमको वैल्यू याद नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए क्या किए है, साइड में लिख दिए है। तो भाई, आप जानते हो, बखूबी से जानते हो कि आर एस अग्रवाल में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और पूरे क्वेश्चंस कराने टीचर को संभव नहीं है। लेकिन हाँ, हम उतने क्वेश्चंस जरूर कराते हैं जितने में आपका कोई भी बुक सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, आपसे सेल्फ बन जाएगा। तो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम कराते हैं। हर क्वेश्चन का मेरा टाइप अलग होते हैं। तो चलिए, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता दूं, वो क्वेश्चन अपना है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो, क्वेश्चन 1 जो है अपना, ये है सर साइन 60 डिग्री। चलो देखो, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको बनाना कैसे है? अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 60 डिग्री। अब किसको साइन 60 का वैल्यू याद नहीं है? साइन 60 का वैल्यू याद नहीं है? वहां पे तुम देख सकते हो कितना लिखा हुआ है, सर √3/2। लेकिन हम हर बार देखने के लिए नहीं बोलेंगे। कितना लिखा हुआ है सर? √3/2। अब बोलो, साइन 60 और कॉस 60 का वैल्यू क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब कोई पूछेगा सर कॉस 60 कितना होगा? कॉस 60 होगा 1/2। कैसे? 0, 30, 45, 60, कॉस में इधर से चलना है तो कॉस 60 सर 1/2। साइन 30 भी सर 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4। अब देखो, ये सब बातें बताई नहीं जाती है, ये सब बच्चा खुद जानते हैं। मतलब कि इसका वैल्यू कितना होगा?
1 होगा। तुमको बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए है, वैल्यू देखो पुट करो, कोई काम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 की। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की। 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन है साइन स्क्वायर। अब देखिए 8 क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से बनाएंगे। सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है ना, अब बताओ इस टर्म को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो सर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 का स्क्वायर, इसे लिखते हैं 4 कॉट 45 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का स्क्वायर। इसको ले लो तुम करली ब्रैकेट में। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, कोसेक 45 डिग्री का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री का स्क्वायर। अब दोनों के ले लो करली ब्रैकेट में। अब क्या करना है, वैल्यू तो पुट करने हैं ना। अब देखो वैल्यू पुट कैसे करेंगे। साइन 30 कितना होता है सर, साइन 30 होता है 1/2। तो सर ये हो गया 1/2 के स्क्वायर प्लस 4 कॉट 45 कितने होते हैं, कॉट 45 होते हैं सर 1 के स्क्वायर माइनस सर सेक 60 पता नहीं है, सेक 60 पता नहीं है। सेक थीटा बराबर होता है सर 1/cos थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब cos 60 के मान बोलो, cos 60 उनने से चलो कितना है cos 60 1/2। ये पलट के जाएगा तो कितना आएगा सर 2। तो 660 कितना होता है सर 660, ये होता है 2 के स्क्वायर। क्या ये बात में तुमको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो cosec 45 ये भी याद नहीं है, cosec थीटा होता है sin 45। तो 1 sin 45 कितने होते हैं 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा √2 ऊपर सीधा कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर। sec 30 पता नहीं है, cos 30 पता है, cos 30 होता है √3/2। इसको पलट दो तो 2/√3 के स्क्वायर। वैल्यू याद नहीं है, वैल्यू याद करना पड़ेगा। बिना वैल्यू याद करे तुम इसको कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो। आगे देखो कैलकुलेशन करो 1/4 प्लस का 4 माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं, इंटू √2 का स्क्वायर 2 इंटू 4/3। क्या बात तुमको समझ में आया, √2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 2। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल कितना आ गया 1/4 इंटू 8/3 कितने टाइम्स 2 टाइम्स। तो ये अपने आ गया 2/3 इसका राइट आंसर। कितना आसान है, खाली हदरते रहता है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है आपको मैं 8 के बाद बताऊंगा। 8 के बाद मैं आपको करा दूं क्वेश्चन नंबर 10, RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन 10 को ध्यान से देखिए। देखो क्वेश्चन 10 क्या है, 10 क्वेश्चन होते हैं अब देखो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना है। अब देखो बोल रहा है कि आप इस बात को प्रूफ करो कि 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60 इज इक्वल टू tan 60 माइनस 1 अपॉन tan 60 प्लस 1। अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे सर, इसको LHS सॉल्व कर मानेंगे, ठीक है LHS हम भी मान लेते हैं, इसको RHS मानते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, हम भी अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 cos 60 कितना होता है 1/2 1/2। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे ऊपर वाला का एलसीएम लेगा, एलसीएम आएगा 2, तो आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 माइनस √3। ये LHS आ गया। क्या आ गया LHS। RHS को देखो, RHS क्या tan 60 और tan 60 के वैल्यू √3, तो √3
-1 अपॉन √3 + 1। तुम कहेगा जा सर यहाँ है 2 - √3 और √3 - 1/√3 + 1, हाउ कैन बी पॉसिबल कि इक्वल होगा। 9th में एक चीज पढ़ाया गया था, पता है तुमको, ध्यान से सुनो। तो रेशनलाइजेशन क्या पढ़ाया गया था, रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन में यह बताया गया था कि डी न्यूमरेटर का साइन चेंज करते के √3 - 1 अपॉन √3 + 1, यहाँ प्लस है तो कितना जाएगा √3 - 1 अपॉन में √3 - 1। साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करते हैं, बिल्कुल। अब देखो ऊपर में आ गया √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब देखो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला याद है। a - b का होल स्क्वायर क्या होते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर -2ab। कैलकुलेशन तुमको आना चाहिए। नीचे √3 का स्क्वायर 3 - 1। क्लियर। अब देखो 3 1 4 -2√3 बटा में कितना 2, ऊपर में से 2 कॉमन, 2 - √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 2 - √3। अब देखो दोनों बराबर आया, तो यही तो हदर रहा था कि नहीं आएगा बराबर। अरे रेशनलाइजेशन नाम के भी एक चिड़िया है जो मैथ को आंसर मिलाने में बहुत मदद करता है। बातें समझ में आया। तो देखो ये था अपना LHS और ये था अपना RHS, और लाना क्या था LHS बराबर RHS। तुमको हम एकदम मस्त तरीका से LHS और RHS ला कर दिखाए। चलो ध्यान से देखो, जल्दी देखो ध्यान से, कहाँ दिक्कत है बताओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटाया जाए। चलो तो बच्चों क्वेश्चन 10 के बाद जो अपना क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वो मैं आपको 11 का वेरीफाई करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 11 को आप नजर सही से देखो। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, 11 में है चलिए तो बच्चों एक शॉट में यहाँ हम 3 क्वेश्चन को लिखे हैं और एक शॉट में 3 क्वेश्चन को गर्दा गर्दा उड़ा देना है। अब देखो तो गर्दा उड़ाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के। 11 का 1 देखो, 11 में 4 क्वेश्चन है जिसमें से हम 2 लिखे, 2 तुम्हें खुद करनी है। अब देखो 1 नंबर क्वेश्चन देखो, अब बोलता है वेरीफाई दी फॉलोइंग। आपको वेरीफाई करने हैं sin 60 cos 60 माइनस cos 60 sin 30 इक्वल होना चाहिए sin 30 के। तो देखो आप LHS लिख लो, तो 1 के लिखेगा तो सर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। बात गलती की सही सर, बिल्कुल सही। अब बताओ sin 60 के वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 30 ये भी सर √3/2, cos 60 कितना होता है सर 1/2, cos 60 1/2 sin 30 1/2। अब देखो √3 में √3 से गुना गुना करके बताएंगे तुमको, हम बेवकूफ है तुम, करो गुना करके बताते हैं। मतलब कि लक्षण अपना लिया है गधा वाला। कितना है 1/2। अब बताओ 1/2 किसका वैल्यू है, sin 30 के वैल्यू कितना होता है देखो वहां पे 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं सर, नहीं लिखो, इसको LHS मान लो। और RHS में क्या है, RHS है sin 30, और sin 30 कितना के बराबर होते हैं 1/2। और LHS बराबर RHS। बाबू से क्वेश्चन में दम नहीं होता है, हम इसलिए इसको ज्यादा स्पीड में बना रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 4 की। किसकी बात करेंगे भाई 4 की। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, इसको लाना है cos 90 के इक्वल। अब बताओ 2 इंटू साइन 45 1/√2, देखो 1/√2। और एक बात बताए थे
जो साइन 45 होता है वही कॉस 45 होता है। अब बुआ को बात बताओ, ये दोनों √2 मिलके ये 2 के ना उड़ा दिएगा? अरे नहीं उड़ाएगा, तो कितना आ गया 1। अब बताओ कॉस सॉरी साइन 90 के वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आप इससे LHS ले लो और RHS में क्या है, तो बोलोगे सर RHS में है साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। हेंस ये सब लिखना पड़ता है नंबर उठाने के लिए। RHS बराबर LHS। कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा, तुमको तुम्हारे पास दिमाग होगा तो। अब देखो तकलीफ तो तुमको यहाँ होना चाहिए कि सर यहाँ तीन तीन गो टर्म आप काहे लिखे है। देखो 3 टर्म के मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं MHS और इसको बोलते हैं RHS। MHS तुम्हारे लिए अगर नए हो तो MHS होता है मिडिल हैंड साइड। क्या होता है रे? मिडिल हैंड साइड। LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड मिडिल हैंड साइड। उम्मीद करेंगे हम एक के बार में सबको कैलकुलेशन कर दें ताकि ज्यादा अपना टाइम स्पेंड ना हो। अब देखो cos 2a वेरीफाइड एट a इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो cos 2a। अब बताओ cos 2a a कितना बोलता है सर, a बोलता है 45, तो 45 दुना सर cos 90, और हम जानते हैं सर cos 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू मेरे, तो 1 होता है। cos 90 1 होता है? अरे नहीं सर, cos 90 0 होता है। इधर से चलना है ना, चलो ठीक है। लेकिन सर ये क्या है, अब देखो इसको देखो, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। अब बताओ 2 cos 45 1/√2, तो 1/√2 का क्या रहे स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो कैलकुलेशन सिखाएंगे तुमको हम। देखो यहाँ तो 2 × 1/2 माइनस 1, इससे ही कैंसिल 1 माइनस 1 बउआ 0। LHS MHS इक्वल आ गए, क्या बचे RHS। अब देख 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जो साइन 45 का वैल्यू होता है वही cos 45 का वैल्यू होता है। तो 1/2 साइन 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर। अब बताओ तो 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना रहे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। LHS बराबर MHS बराबर RHS। तकलीफ है, चलो नोट करो। चलिए तो 12 तक क्वेश्चन कराए, अब 12 के बाद अपना जो क्वेश्चन है देखेंगे आगे। चलिए इसी मिटाया जाता है। तो 12 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। अब देखो बच्चा 12 के बाद जो अपना क्वेश्चन है तुमको हम 13 नहीं पढ़ाएंगे। 13 इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि तुमको हम 12 करवा दे तो तुम 13 खुद बनाओगे। अब बात करते हैं 14 की। किसकी बात करते हैं 14 की। यदि 14 नहीं 14 छोड़ो, बात करते हैं 15 की। यदि 15 करवाते हैं तुम 14 कर लोगे। ओके, तो वन सेट में हम 15 के एक निपटा देते हैं, एक 16 निपटाते हैं और एक 17 निपटा देते हैं। अरे बातें समझ में आ रही है ना तुमको? तो चलिए 15 की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो 15 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए 15 देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपके साथ वन शॉट में हम इस बार 3 क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना भाई मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को पसंद है बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चंस को आप भाई समझते हो ना, लेकिन हाँ बच्चे हो पढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो बच्चे हो तो देखो ये क्वेश्चन मेरे नज़र में भी आई है, तुम इसको बनाओ, इसको तुम अटेम्प्ट दो, ये इसको हम अच्छा मानेंगे। लेकिन ये यार ये सब में मजा नहीं है, लेकिन फिर बताते हैं, कोई बात नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए माइनस बी, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या बोला है क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री देन वेरीफाई दैट बी इज इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई दैट साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बताओ इस स्टेप में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो
जो बोला है पुट करने के लिए, पुट करेंगे तो साइन, ये कितना बोला है, ये बोला है भाई साहब 60 माइनस 30 डिग्री, साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। क्या इसका कितना वैल्यू याद नहीं है? बिल्कुल याद होगा। अब देखो ये कितना आ गया, साइन 30 डिग्री। अब बताओ साइन 60 के वैल्यू √3/2, कॉस 60 भी √3/2, कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2। सॉल्व करोगे भाई मेरे तो ये आ गया 3/4 माइनस का 1/4। इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम का 4, 3 माइनस 1 1/2, ये आया आरएचएस। देखो साइन 30 होता कितना है 1/2। सही नजर से देखो तो ये आ गया एलएचएस और ये आ गया आरएचएस। क्या यही वेरीफाइड ऐड करने के लिए बोला था और दोनों इक्वल आ गए? बिल्कुल सर। अब इसे देखो, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सर, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बिल्कुल सर, सॉरी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, चलिए सॉरी, अरे a माइनस बी था, हम लिखे सही थे, यहाँ माइनस था, वही तो बोले तेरा भाई से गलती कैसे हो जाएगा। अब देख a, तो tan a कितना है 60 माइनस 30, तो tan 60 माइनस कितना रे tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। क्या लाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इधर कितना आ गया, ये आ गया tan 30। अब बताओ tan 60 की वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है? नहीं सर, tan 60 होता है √3, तो √3 माइनस tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 60 √3 इंटू 1/√3। इससे ई कैंसिल, बिल्कुल एलसीएम लेगा तो एलसीएम आ जाएगा √3। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ आ गया 3 माइनस 1 और नीचे कितना 1 प्लस 1। आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, जगह नहीं ना है नीचे। चलो यहाँ से देखो, 3 में से गया 2/√3 बाई कितना 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कितना का 1/√3। किसका वैल्यू, आर एच एस का वैल्यू। tan 30 कितना होता है 1/√3। अब बताओ ये है अपना एल एच एस और ये है अपना आर एच एस, दोनों बराबर आ गया। बिल्कुल सर, दोनों बराबर आ गया, दोनों में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब देखो भाई मेरे, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इससे हम बहुत बेहद प्यार करते हैं, ऐसे क्वेश्चन से तेरा भाई बेहद प्यार करता है। तो देखो इसको बनाने में मुझे बहुत दिलचस्पी है और ऐसे क्वेश्चन को हम वीवीआई मानते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मस्त क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन है tan है 1/3, tan b है 1/2, देन वेरीफाई दैट a प्लस बी 45। कोई दिक्कत नहीं है, बनाएगा तेरा भाई। देखो tan, ध्यान से देखना, a प्लस बी क्या है लिखा हुआ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब बताओ tan a दिया कितना है 1/3, tan b कितना दिया है 1/2, -1 इंटू 1/2। अरे सब आता है ना रे, जोड़ गुना आता है ना थोड़ा। चलो ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, एलसीएम का 6, एलसीएम का 6, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 3, ठीक है, अपॉन नीचे भी एलसीएम का 6, ठीक है, तो 6 माइनस माइनस का 1, 6 से 6 कैंसिल। अब देखो ऊपर ऊपर कैंसिल है लेकिन अभी नहीं करेंगे। कितना आ गया 3 2 5 और नीचे भी 5, कितना कट के 1, तो किसका वैल्यू 1 आया,
अरे किसका वैल्यू 1 है? तो सर वैल्यू आ गया tan a प्लस बी बराबर 1। tan 1 कितना डिग्री पे होता है? tan 1 कितना डिग्री पे होता है? तो 45। तो इसका मतलब सर tan a प्लस बी बराबर tan 45। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि a प्लस बी बराबर कितना सर? 45 डिग्री का यही लाना था। थारा भाई ला दिया, भंडार तरीके से ला दिया, लाया ना? चलिए नोट कीजिए जल्दी। उम्मीद है आपको वन शॉट में 3-3 क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अरे अब ना पढ़ेगा तो तुम कब पढ़ेगा? तुम बताओ। जब इतने पोटेंशियल के साथ हम पढ़ाते हैं, तुम हमसे नहीं पढ़ेगा तो किससे पढ़ेगा? तो ठीक है, रब करते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों का मन लग रहा है तुमको? क्वेश्चन 16 तक तेरा भाई करा दिया। 17 18 17 18 और 19 तीनों सेम कास्ट का क्वेश्चन है। तीनों सेम कास्ट का क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन एक बार में खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। 17 18 19 और 17 18 19 में तुमको हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कम ही पढ़ाएंगे, लेकिन देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन करना चाहिए तुमको। चलो तो क्या हालचाल? अब देखिए, हालचाल बार बार पूछ लेते हैं कि तुमको कोई तकलीफ ना हो। क्वेश्चन 17 और 19 18 को स्किप मार दिए, रीजन ये है सेम क्वेश्चन थे, है ना? तो बोल रहा है भाई यूजिंग दी फॉर्मूला tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। क्लास 11th में आए होगे तो इसे फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा, 10th में वो नहीं मिलेगा। देखो tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60। इंपॉर्टेंट बात, वैल्यू निकालने किसके है? tan 60 इफ इट इज गिवन दैट tan 30 इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 3। चलिए इससे बनाते हैं। तो गिवन डाटा क्या है? इट इज गिवन दैट tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। बिल्कुल सर, एकदम सही बात। अब एक की जगह मैं क्या पुट करूं कि 60 बन जाए? 30 30। तो सर tan 2 इंटू कितना पुट कीजिएगा यहाँ सर? 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बिल्कुल सर। अब बताओ 2 tan 30 होता कितना है नहीं पता है, देखो यहाँ दिया है 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन सीखो। तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। कोई तकलीफ है? सर कोई तकलीफ नहीं, सॉल्व करो। 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/√3। बिल्कुल सर, काट दे इसी। अरे 3 होगा नीचे, √3 नहीं होगा, मजाक में कटवा दोगे। अब देख यहाँ से देख, तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर, 3 में से गया 2, इसे ही कट गया, कितना टाइम्स? तो √3 टाइम्स कितना आया? √3। और √3 किसको सॉल्व किए थे? तो √3 आ गया सर, किसको सॉल्व किए थे? tan 2 इंटू 30 tan 60√3। अब बताओ ये गलती है कि सही है? सर सही होना चाहिए। tan 60 का वैल्यू देखो, √3 आया ना? देखो इसको सही से। गिवन डाटा क्या है? गिवन है सर sin a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो रूट अंडर है। अब बताओ इस रूट को हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? स्क्वायर। तो इस रूट को हटाओ तो यहाँ जाएगा सर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos 2a/2। बिल्कुल। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 निकालना है, एक जगह पे 30 पुट करो तो 30, तो cos 2 इंटू 30/2। तो 1 माइनस
कॉस 60/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना दिया है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 अपॉन में 2। बिल्कुल। अब देखो ये कितना आ गया, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, तो 2 माइनस 1 बाई में 2। बिल्कुल। अब देखो यहाँ से देखो तो आएगा 1/2 इंटू इसके नीचे भी 1, तो 1/2 कितना आ गया 1/4। किसका वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री। मुझे साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन चाहिए, तो इधर रूट में ले ले। साइन 30 डिग्री रूट अंडर 1/4 मतलब 1/2 साइन 30 इज इक्वल टू, अपने को साइन 30 के वैल्यू निकालने थे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखिए 1-2 मिनट। चलिए उम्मीद है कि 19 तक की आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो भाई, अब जो भी क्वेश्चन है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर कंपलसरी फॉर सीबीएसई, जो अब हम बनाने जा रहे हैं, इसलिए अब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसे मिटाया जाए। तो प्यारे बच्चों, हमने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। अब भाई तुमको वन शॉट में देखो 19 तक खत्म। अब तुमको हम मैक्सिमम 6 क्वेश्चन कराएंगे। कितने क्वेश्चन 6, और 6 क्वेश्चन में एक्सरसाइज खत्म, मतलब 3 स्लाइड में तेरा भाई आज इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब करेंगे 20 और 22। ध्यान से देखना है 20 और 22, नजर नहीं भटकाने हैं। तो नहीं भटकाने तो नहीं भटकाएंगे, लेकिन देखेंगे भाई का क्वेश्चन ध्यान से। 20 देखिए आप। चलो वन शॉट में 2 क्वेश्चन को निपटा डालते हैं। ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले दोनों क्वेश्चन देखो, फिगर इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, फिगर इंपॉर्टेंट है। यदि मैथ्स पे राज करना है तो फिगर को बनाना पड़ेगा। मैथ्स पे राज नहीं करना है, फिगर तो मत बनाओ। ठीक है, चलो मैथ्स पे राज करेंगे तो फिगर बनाएंगे। अब देखो इन दी एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग फिगर तो हम बनाए नहीं है, लेकिन ट्रेंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रेंगल। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन एक राइट एंगल ट्रेंगल का कंसीडर करते हैं। अब देखिए एंगल बी कितना है, एंगल बी है 90 डिग्री। आप इसे बी समझ लो। ए 30 है, आप इसे ए एज्यूम करो और इसे सी एज्यूम करो। ठीक, ए है अपना 30। बिल्कुल। अब देखो एंगल बी 90 हो गया, एंड डाटा क्या है, ए सी 20 है। ए सी कौन सा लेंथ है, ये ए सी अपना 20 है, 20 सेंटीमीटर। अब इसका लेंथ फाइंड आउट करने हैं और इसका लेंथ फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब तुम बताओ ये, यदि ये इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल ए को लेते हैं, तो ये बेस। बिल्कुल। इसी एंगल को लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ध्यान से देखो पी बाई एच और बी बाई एच कौन से फॉर्मूला में आते हैं, साइन में। तो देखो अप्लाई करो, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनस कितना ए सी। साइन 30 के वैल्यू होते कितना है सर, साइन 30 होते हैं 1/2। बी सी दिए कितना है 20। ए सी कितना है, सॉरी बी सी तो फाइंड आउट करने हैं ना, तो बी सी को बी सी रहने दो। ए सी कितना है सर, ए सी है 20। ए सी कितने हैं 20। अब देखो 2BC इज इक्वल टू कितना 20, तो BC इज इक्वल टू 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। BC आ गया सर 10 सेंटीमीटर, ये आ गए 10। अब बताओ बनाने का दो तरीका, यहाँ से या तो तुम पहले पाइथागोरस अप्लाई कर दो, या फिर पाइथागोरस नहीं करोगे तो बी बाई एच लगा दो। तो कॉस 30 लगा दे, कॉस 30 बेस कितना है ए बी अपॉन कितना है ए सी। कॉस 30 के वैल्यू बोलो, कॉस 30 सर
√3/2। ए बी का वैल्यू कितना है सर? ए बी तो फाइंड आउट करना है ना, तो ए बी को कांस्टेंट छोड़ दीजिए। ए सी कितना है? तो सर ए सी है सर 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2ab इज इक्वल टू 20√3। मतलब सर ए बी इज इक्वल टू 20√3/2। कट जाएगा 10 टाइम्स, तो ए बी इज इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। क्या कोई तकलीफ हो रहा है? नहीं ना। चलो सेम टाइप क्वेश्चन से देख लेते हैं, इसको भी निपटा डालते हैं। फिगर इंपॉर्टेंट है। फिगर में क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्कुल। अब देखो राइट एंगल यहाँ पे बनेगा। राइट एंगल बोला कहाँ पे है? एंगल है 40, तो इसे मैं 45 एज्यूम कर लूँ। बिल्कुल। ए सी, तो इसे सी, और राइट एंगल कहीं नहीं बोला है, तो राइट एंगल पे हम बी मान लेते हैं। राइट एंगल कहीं नहीं बोला है, राइट एंगल बी पे ही होगा। चलो ठीक है, A45 बी। अब देखो 90 एज्यूम कर लिए। ए सी कितना है? ये है सर 3√2। ओके। अब ये पता नहीं है, तो इस एंगल को लेना है, तो ये बी और ये अपना बी। ठीक है। अब देखिए निकालने क्या है? बी सी और ए बी। वही फॉर्मूला 45 लगा दो। तो पहले अप्लाई करेंगे 30 की 45, 45 क्योंकि यहाँ 45 गिवन है, तो साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी। साइन 45 होते हैं 1/√2। बी सी को बी सी निकालना है, बी सी रहने दे। ए सी कितना दिया है सर? 3√2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएंगे सर 3√2 अपॉन √2 इज इक्वल टू बी सी। √2 से √2 कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू बी सी। ठीक है। बी सी कितना आ गया? 3। बी सी आ गया 3। बी सी 3, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये भी आएंगे 3। पूछो ऐसा क्यों? तुम खुद निकालना और बताना हमको कमेंट में। ये एंगल 45 है, ये एंगल 45, ये भी 90, तो ये भी 45। अब बताओ, दो बेस एंगल इक्वल है तो दोनों साइड लेंथ इक्वल नहीं होंगे? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े हो? सर यदि ये और ये साइड इक्वल है तभी तो ये दोनों इक्वल है, तो जितना इसका लेंथ होगा वही इसका लेंथ होगा, इसलिए ए बी इज इक्वल टू भी कितना होगा सर? 3 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चंस 22 तक के क्लियर होंगे। चलिए देखिए। तो बच्चों अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो बोल रहे थे आपको हम कि 2 स्लाइड में खत्म करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 23 और 25 आपको करा देते हैं। 23 25 कराने के बाद आपको 26 और 27 कराएंगे। एक बार में दो क्वेश्चन। 23 देखिए, 23 क्वेश्चन क्या है? उम्मीद है क्वेश्चन लिख दिए है आपसे। क्वेश्चन नंबर है 23 और 25। ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन है कि बस गिवन डाटा को पकड़ना है। यदि हम सॉल्यूशन करें तो तुम ध्यान से देखो, दिया क्या है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो दिया हुआ है सर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सर। अब बताओ, ये गिवन डाटा है, क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 1 कितना का वैल्यू होता है? याद नहीं ना है? देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो कितना का है? 90 का है। तो इसको हम लिख सकते हैं सर साइन 90। मतलब कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा इक्वेशन क्या है? कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है। मतलब कि कॉस ए माइनस बी कितना का होता है भाई? 1 कॉस, इधर से चलेंगे तो कॉस 0 डिग्री। मतलब कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ये लाइन में कोई दिक्कत है? अब आगे देखो, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो नहीं। अब बताओ, ये b से b कैंसिल, तो a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना आया? a का वैल्यू है 45। अब तुम ध्यान से देखो, कंडीशन क्या है सर? a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। a 45 है, 45 प्लस b इज इक्वल टू 90, तो b कितना आ जाएगा सर? b आ जाएगा भी 45। क्या बताओ, इन लाइन में तुमको कहीं तक कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इस डाटा को देखो। इसमें क्या है? tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 3। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 3। अब बताओ, tan a प्लस बी कितना का वैल्यू 1 बाई रूट 3 होता है? अरे tan कितना का वैल्यू 1 बाई रूट 3 होता है, नहीं याद है? tan 30 का होता है। तो सर tan 30 मतलब कि सर a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। लाइन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, दूसरा इक्वेशन क्या है अपने पास? tan a माइनस बी इज इक्वल टू रूट अंडर 3। अब बताओ, tan a माइनस बी, a माइनस बी रूट 3 कितना? tan 60 डिग्री। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो लिखो यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट। इक्वेशन 1 क्या है? तो सर a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 1 था, ये 2 था। अब बताओ, इससे ये कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a कितना गया भाई? ये आ 45। बिल्कुल, जब a 45 आ गए तो तुम यहाँ पे देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है। a कितना आया? 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो b आ जाएगा सर 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। बताओ, तुमको यहाँ तक कोई तकलीफ है? समझ के बताओ, ध्यान से बताओ, यहाँ तक कोई तकलीफ है? मुझे लगता है कि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब बोला एंगल ए ग्रेटर देन बी, ए का वैल्यू ज्यादा है, बी का वैल्यू कम है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी। चलिए मिटाते हैं इसको। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बउआ, वो है 26 और 27, और आवर लास्ट क्वेश्चन है। तो 26 देखिए और 27 देखिए। तो ध्यान दीजिए, ये अपना दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन को हम वेरी इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसको भी और इसको भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगता है, और तेरे भाई को, और तेरे भाई को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने में मजे आते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान दो। कह रहा है इफ 3x इज इक्वल टू cosec थीटा। 3x जो है, 3x इज इक्वल टू cosec थीटा। बिल्कुल सर, तो इसे लिख सकते हैं सर, x इज इक्वल टू cosec थीटा अपॉन 3। ये बात में बाबू कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा क्या है सर? दूसरा दिया गया है 3/x इज इक्वल टू cot थीटा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं सर, 1/x इज इक्वल टू cot थीटा अपॉन 3। चलो, ये भी क्लियर है। अब आगे देखो, फ्रॉम क्वेश्चन किसका वैल्यू निकालना है? नाउ क्वेश्चन निकालना है सर, वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर।
बिल्कुल सर। 3 x कितना है सर? x है कोसेक थीटा बाई 3 पे स्क्वायर माइनस 1/x कितना है? कॉट थीटा अपॉन 3 स्क्वायर। क्या ये लाइन में तुमको कोई दिक्कत? नो सर। तो 3 सॉल्व करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3 के स्क्वायर 9 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9। 3 एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू? एलसीएम सर आएगा 9। जब एलसीएम 9 आएगा तो यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ, तुमको एक चीज हम पढ़ाए थे कि सर क्या पढ़ाए थे आप कि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब की बात सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं कि नहीं? अरे कर सकते हैं कि नहीं? तुम बोलो यस सर। तो मतलब कि यहाँ से देखो, मतलब की बात क्या है, 3 इसके जगह पे 1 और नीचे वाला 9। मतलब सर 3 इंटू 1/9 कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स में, तो 1/3। तो लिखना हैंस, जोर जोर से लिखना, दी वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। 1/3। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, उसको देखिए। इसको हम समझाते हैं। क्वेश्चन है इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड cos a minus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, then find the value of sin 75 and cos 15। ओके, देखते हैं बनाने का तरीका। देखो फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। कोई तकलीफ नहीं सर, गिवन डाटा है आप नोट कर दीजिए। अब बताओ ए प्लस बी पूछा कितना? साइन 75। अब तुम बताओ वैसा दो एंगल जिसका सम 75 हो, वैसा दो एंगल जिसका सम कितना हो भाई? 75। तो सर 45 और 30। मतलब सर एक कौन 45 करेंगे, दूसरा 30 करेंगे, दोनों का सम कितना आएगा? 75 आएगा। मतलब की बात सर, आप पुट कीजिए, पुट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बात हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर। अब पुट कर दो, तो साइन ए पुट करना है 45, बी पुट करना है 30। यहाँ भी साइन 45 कॉस 30 प्लस कितना रे? कॉस 45 साइन 30। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ साइन 75 ये कितना आएगा? साइन 45, साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45, अरे cos 45 sin 45 के बराबर 1/√2 sin 30 1/2। चलो अब देखो, मतलब कि सर ये आ गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। नीचे आ गया सर 2√2 √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 जोर जोर से लिखेंगे, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। अब सुनो मेरा बात ध्यान से, ध्यान से सुनो। तो तुमको पता है कि सर ये बात पता है, ध्यान से देखना, कि साइन 30 और cos 60 का वैल्यू बराबर होते हैं, साइन 45 cos 45 के वैल्यू बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो साइन कॉस में दो एंगल है जिसका सम 90 हो, वो दोनों एंगल का वैल्यू क्या होते हैं? दोनों का वैल्यू बराबर होते हैं। ठीक है।
अब देखो साइन 75 कॉस 15, 75 प्लस 15 90। इसका मतलब सर जो साइन 75 का वैल्यू होता है, मतलब कि साइन 75 इज इक्वल टू कॉस 15 डिग्री। मतलब कि सर ये जो कॉस 15 निकालने की बात करता है, इसका भी वैल्यू आएगा √3 प्लस 1/2 √2। अब करेंगे क्या, 15 लाना है। अब 15 कैसे आएगा सर, 15 में तो जोड़ नहीं सकते, रे जोड़ नहीं सकते तो घटा तो सकते हैं ना। तो 45 माइनस 30, मतलब यहाँ पुट करेंगे A45 और B30। 45 माइनस 30 अपने आप बउआ तुम्हारा आ जाएगा √3 प्लस 1/2 √2। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन तुम खुद बनाओगे। देखो मेरा मानना है कि तुम पढ़ो, एक प्रिंटर मत बनो। पढ़ने के लिए तुमको मोटिवेट करते हैं, प्रिंटर बनने के लिए नहीं। लोग तो प्रिंटर बनते हैं। आपको देखो मेरे द्वारा थ्योरी दिया जाता है, क्लास नोट्स दिए जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कुछ करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं पूरा क्वेश्चन कराते हैं हरीश अग्रवाल का, और कराते रहेंगे। पूरा क्वेश्चन कराएंगे, इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं रखना। जब तक है तब तक तुम्हारा साथ मेरे साथ रहेगा, है ना, और मेरा साथ भी तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप ये दोनों क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा। चलिए एक बार एक नजर देखिए सही से। तो उम्मीद है, देखो भाई आज अपना एक्सरसाइज 11 खत्म हुआ, और बहुत खुशी के साथ बोलना पड़ रहा है कि 11 में आप लोग अपना बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। बात बाबू सपोर्ट की नहीं है, यदि मुझसे किसी का भला होता है तो वो भलाई करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की भलाई करूँ। मेरे पास जो है, मेरे पास क्या है, मेरे पास जो भी मैथ्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बहुत थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है, मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ। आप सीखो, आपको पूरा लेक्चर मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप सीखो मुझसे। कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रहा हूँ, एक्सरसाइज सोल्यूशन दे रहा हूँ। आने वाले समय में सीबीएसई का बहुत कुछ हम देंगे तुमको। तो भाई आप कहाँ नहीं पढ़ोगे, आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो और हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब पूरे क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल बाबू ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भाई वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, और हाँ फिर मिलेंगे। वक्त आ चुका है आपके से विदा लेने का, एक छोटी सी, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए, पढ़िए। चलिए।